नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और जो कि हम लोग का टारगेट है 80 दिन में इसे जो है पूरा करना है। सिर्फ हम लोग पूरा ही नहीं करेंगे बल्कि सभी का प्री एग्जाम क्लियर होना चाहिए। और जितना पढ़ाऊंगा कर लीजिएगा, जितना बताऊंगा कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपका प्री क्लियर ही नहीं होगा बल्कि अच्छे नंबर से क्लियर होगा। हाँ, जितना दूंगा जितना करवाऊंगा भैया कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लेमर ये है फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये जो 1 जून से शुरू हो रहा है, आज है 1 जून 2024। तो ये फ्रेंड्स सभी बैच में वीडियो जाएगा। दोबारा सुनिए, ये वीडियो सभी बैच में जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि जो पुराने बैच में लोग पढ़ रहे हैं तो उनका सिलेबस तो पूरे तरीके से कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का रिवीजन होगा। तो रिवीजन के लिए आपको कितना टाइम देना है मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो देने का दोबारा आप लोगों के लिए मैं इसलिए सोचा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में एक रिमाइंडर सेट हो जाए। और ये होना जरूरी होता है क्योंकि आपका सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया है, जाहिर सी बात है। तो आपको लगेगा कि सर अब अभी तो आगे टाइम है, लगभग 80 दिन है, तो मैं कभी भी रिवीजन कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ये वीडियो लगातार जाएगा आपके ग्रुप में भी। तो आप लोगों के क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं माइंड में ये चीजें सेट हो जाएगा कि नहीं, मुझे भी क्योंकि सामने वाले पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना है और रिवीजन करना है। तो मैं बता दूंगा आपको कि भाई आपको कैसे रिवीजन करना है। जो लोग आज से जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है भाई, वो बैच अलग है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके जरा सा देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये 80 दिन का टारगेट है और स्पेशली ये बैच है, एक बार मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, ये स्पेशली बैच है प्री एग्जाम का। ध्यान रहे, ये मेंस वाले बैच में वीडियो नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं। ये जो आप लोगों का 80 दिन का जो टारगेट है फ्रेंड्स, जिसे मैं आपको कवर करवाऊंगा, इसमें सब कुछ मैं दूंगा। कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा, जरा सा देखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर प्री क्लियर करना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो चीज आप 1.5 साल में 2 साल में कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको 80 दिन में करवा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है भाई, इसका लॉजिक कुछ होना चाहिए। लॉजिक करने का मतलब आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, जितना टाइम चाहिए, है ना। अभी बताऊंगा कैसे, कौन सा सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, मैं कितना वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पहले वाले बैच जो था उसमें भी इसी तरीके से मैं पीटी जो बैच है, प्रीलिम्स एग्जाम का जो बैच था, उसमें अभी तक जितने भी बैच मैंने कंप्लीट करवाया सब में तरीका वह यही फॉलो किया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो 1 जून से, जाहिर सी बात है, एक बैच आज से शुरू हो रहा है। तो चूंकि आप लोग, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि भाई आप लोग बिगिनर है तो आपको कैसे करना है। उसके बाद जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स ये पुराने वाले जो बैच है उसमें भी ये वीडियो जाएगा, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी करना जरूरी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी है। तो आप लोगों के माइंड में एक रिमाइंडर सेट हो कि सामने वाले पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी, मैं थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, मैं ये बता रहा था फ्रेंड्स, तो आपको जो है क्या करना है, अगले 80 दिन में एक एक करके ये देखते हैं, ये हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे भाई मैं 4 भागों में बांटा हूँ। पहला स्लॉट है ये फ्रेंड्स, देख सकते हैं, जिसमें 20 दिन में मैं आपको यहाँ पे जो देख रहे हैं भाई 4 सब्जेक्ट है ना। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा करवाऊंगा, आधुनिक भारत का इतिहास है, ये पूरा होगा। अभी मैं आपको वीडियो दूंगा, पीडीएफ दूंगा, आप लोग अभी पहले समझिए कैसे कैसे करना है। दूसरा यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होगा। तीसरा सेक्शन आप लोगों का बायोलॉजी है। तो ये 3 जो है मेजर स्टेटिक वाला सेक्शन है। और ये जो चौथा आप जो सेक्शन देख रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स है, और स्पेशल बिहार का भी करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, ठीक है। स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स है। तो ये तो आपके एग्जाम तक चलेगा, ठीक है, कंटिन्यूसली, वो सभी बैच में चल रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। दूसरा स्लॉट आप लोगों का ये रहेगा। तीसरा स्लॉट में ये भी 20 दिन का है, ये सारे सब्जेक्ट रहेगा। और चौथा स्लॉट जो है, जो लास्ट स्लॉट रहेगा आप लोग का, ये रहेगा, ठीक है। तो आप कहिएगा सर ये क्या पॉसिबल है 20 दिन में ये सारे सब्जेक्ट? बिल्कुल पॉसिबल है भाई साहब, इसलिए तो मैं आपके बीच में आया हूँ ना। पहले तो पढ़िए। चलिए, अब जो पुराने बैच में जो लोग हैं, तो फ्रेंड्स आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन कितने दिन में करना है आप लोगों का, ये जो सारे सब्जेक्ट, तो आपको रिवीजन कर लेना है 10 दिन में। 10 दिन में आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरा रिवीजन होना चाहिए, एंड सॉरी इंडियन ज्योग्राफी भी रिवीजन होना चाहिए, बायोलॉजी रिवीजन होना चाहिए, और करंट अफेयर्स जो है सितंबर से, ध्यान रखिएगा, सितंबर जो 2023 से, जहां पे देख लेता हूँ, लिख देता हूँ, सितंबर 2023 से आपको फ्रेंड्स करना है यहाँ पे दिसंबर तक। अगले 10 दिन में ये 3 महीने का करंट, सॉरी सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
एक सितंबर भी शामिल करना है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का करंट अफेयर्स। आप कहिएगा सर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई साहब, क्योंकि मैं जो वीडियो दिया हूँ हार्डली 40 से 45 मिनट का वीडियो है, और मैं आपको टाइम दिया हूँ ये अगले 10 दिन में इसे पूरा करना है, दिसंबर तक का। और मैं दूंगा, अभी आप थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, और जाहिर सी बात है, अब जो न्यू वाले कैंडिडेट है उसे कैसे कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। करंट अफेयर्स आपको कैसे करना चाहिए एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो 1 जून से मतलब कि आज से जो बैच शुरू हो रहा है, उसमें पहला जो क्लास आप लोगों का मिलेगा वो मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। अच्छा, क्लास का टाइमिंग आप पूछ रहे होंगे कि सर क्लास का टाइमिंग नहीं बता रहे, ये से बता दिए। तो भैया आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगा 5 से लेके 8 के बीच में, आपको ये सारे क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है। 5 बजे, ये 5 PM है से 8 PM, ठीक है। और आपको क्या करना है, सैटरडे प्लस संडे मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक लगाना जरूरी है, एग्जाम क्लियर करना है तो मॉक जरूरी है। अभी मैं बताऊंगा मॉक कैसे देना है, ये भी मैं बताऊंगा। आप लोग निश्चिंत होके पहले पूरा वीडियो ध्यान से देखिए ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेके आ जाता हूँ यहाँ पे दोबारा, जो कहाँ किधर चला गया भाई साहब, यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो पहला जो सेक्शन आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी रहेगा। पहला स्लॉट में आप देख पा रहे हैं कि आप देखिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूं, आधुनिक भारत का इतिहास, तो लगभग जो है 25 प्रश्न जो है फ्रेंड्स आपके प्री एग्जाम में आते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात करूं, स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी का, तो आपके परीक्षा में जो है फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आता है लगभग 10+ क्वेश्चन, है ना। और बायोलॉजी का भी 10 क्वेश्चन रहता है, और करंट अफेयर्स आप सबको पता है कि 30 क्वेश्चन रहता है, तो वो तो आपके एग्जाम तक चलेगा। तो पहला स्लॉट में 25 नंबर, 10 35, 10 45, 30 कितना हो गया, तो आप कहिएगा सर 4 3 7, लगभग 75 नंबर आपका कवर हो रहा है पहला स्लॉट में। और ये अप्रोच अपनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आप मेरे साथ आए हैं तो ये तो डेफिनेटली मैं आपको प्री एग्जाम क्लियर करवा के छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन भाई मेरा काम है पढ़ाना। आप मैं आपको दे रहा हूँ सारी चीजें, मैं तो आपको देखने जाता नहीं हूँ कि भाई आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, है ना। तो ये कैसे पता लगेगा मुझे, तो मॉक टेस्ट के थ्रू मैं ये भी पता कर लूंगा कि भाई आप कितने नंबर ला रहे हो मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना सभी को भी जरूरी है, अभी मैं बताऊंगा। तो आइए देख लेते हैं कि भाई ये जो पहला जो क्लास मिलेगा आप लोगों का आज का, है ना, ये पहले मैं आपको बताऊं कि भाई इंडियन ज्योग्राफी मिलेगा, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या क्या दूंगा। तो मैं आपको देता हूँ वीडियो टॉपिक वाइज। वीडियो में किसका कंपाइलेशन होता है भैया, तो एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक का भी कंपाइलेशन होता है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है मैं आपको ये भी बता दूंगा। पहले आप लेकिन क्लास करिए, उसके बाद अगर आपको लगेगा कि भाई मुझे एनसीईआरटी एक बार थोड़ी रीड कर लेना चाहिए तो भाई कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझने के बाद आप एक चैप्टर को हार्डली 20 से 25 मिनट में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दूंगा पहले वीडियो, उसके बाद पीडीएफ। तो पीडीएफ आप जो है प्रिंट आउट करवा सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स का ये डाउट रहता है कि सर फ्रेंड्स मैं सर मैं पीडीएफ प्रिंट आउट करवा सकता हूँ। बिल्कुल आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं सारे सेक्शन का, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो पहला सब्जेक्ट मैं दूंगा इंडियन ज्योग्राफी, जाहिर सी बात है ये जो सारे स्लॉट पहला जो स्लॉट में ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर करना है 20 दिन में। तो आइए देखते हैं कितने टॉपिक है और कितने वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी में आपको जो है इतने ये जो चैप्टर देख रहे हैं भाई, ये चैप्टर कंप्लीट करना होगा। आप कहेगा सर इतना चैप्टर 20 दिन में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ 17 वीडियो में ही ये पूरा करवा दिया हूँ, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, वीडियो देखना है। उसके बाद ये पीडीएफ जैसे ही मिलेगा तो उस पीडीएफ को जो कि साथ में आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन है, ठीक है। फ्रेंड्स, दूसरा जो सब्जेक्ट मिलेगा आप लोगों का आज से वो है बायोलॉजी। मैंने आपको अभी दिखाया हूं ना, तो दूसरा सब्जेक्ट आपको बायोलॉजी का मिलेगा। तो वहां पे मैं बता दूंगा बायोलॉजी के जो क्लास दूंगा वहां पे कैसे बायोलॉजी को करना है, ठीक है। तो पहले आपको बायोलॉजी का भी वीडियो देखना है, टॉपिक वाइज मैं दूंगा, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ जो दूंगा, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं उसे प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ मिलेगा और आराम से करिए, बहुत अच्छे नंबर आएगा, मैं कह रहा हूँ ना। आराम से आप चीजों को करते जाइए, ठीक है। अब देख लेते भाई तीसरा जो सब्जेक्ट मिलेगा आज फ्रेंड आप लोगों का, वो मिलेगा फ्रेंड्स, वो मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी पहले आपको मिलेगा वीडियो, यहाँ पे लिख देता हूँ
ध्यान से देखिएगा। तो पहले मिलेगा फ्रेंड्स वीडियो, और उसके बाद आपको पीडीएफ भी, कंप्लीट पीडीएफ एक ही साथ मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो आप आराम से प्रिंट आउट करवा सकते हो। ध्यान रहे, पहले आप वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप पीडीएफ पढ़ेंगे, और तीसरा जो सेक्शन मिलेगा वो मिलेगा करंट अफेयर्स का। तो उसका भी पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद पीडीएफ आपको पढ़ना है। तो ये रहा आपका ये पहला अगले 20 दिन का जो स्लॉट है वो, ठीक है। और 20 दिनों में जो है हम लोग ये पूरा करेंगे। तो आपको डेली क्या करना है भैया, एक वीडियो यहाँ से पकड़ना है, एक वीडियो यहाँ से देखना है जो कि मैं दूंगा, और एक 3 क्लास है ना। और करंट अफेयर्स जाहिर सी बात है ये मंथली वाइज मैं कवर करवाता हूँ। तो मैंने आपको बताया ना कि ये आपको पिछले 4 महीने, पहला जो स्लॉट है अगले 20 दिन में आपको इसे 4 महीने का कवर करना है। 4 महीने कौन कौन सा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर 2023 है ना, 2023 का मैं बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 2023 का मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर 2023 का बात कर रहा हूँ, और दिसंबर 2023 का बात कर रहा हूँ। ये पहला स्लॉट में आपका इतना करंट अफेयर्स, और इसमें स्पेशल बिहार का भी करंट अफेयर्स शामिल रहेगा फ्रेंड्स, जो कि मैं दूंगा और करवाऊंगा। और जाहिर सी बात है जो लोग पुराने फ्रेंड्स हैं, कहने का मतलब जो पहले वाले बैच में है, इस बैच में पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो फ्रेंड्स आपको सेम चीज जो है ये चारों सब्जेक्ट 20 दिन नहीं, आपको 10 दिन में रिवीजन करना है। और 10 दिन में मैं कहूंगा कम से कम 2 बार आप, जो कि आपने वीडियो अब देख लिया है, पीडीएफ पढ़ लिया होगा, है ना, तो आप मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन करेंगे। 10 दिन में ही पूरा जो है ये सेक्शन को रिवीजन करेंगे, और आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट जो है जाहिर सी बात है, अभी मैं भी 4 मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ, ठीक है, मॉक टेस्ट भी मैं ही करवा रहा हूँ। अभी मैं मॉक टेस्ट के लिए भी यहाँ पे आप लोगों का जो डाउट रहता है ये भी क्लियर कर दूंगा, मॉक टेस्ट का लेवल कैसा होना चाहिए। तो आपके मैं कहूँगा 69 से 2 लेवल में आगे ध्यान में रख के मॉक टेस्ट भी डिजाइन किया हूँ, ठीक है। तो मॉक टेस्ट सभी को देना जरूरी है, जो कि ये जो 50% एरिया है ना भाई, मॉक टेस्ट से आपका कवर हो रहा है। और मॉक टेस्ट देना जरूरी क्यों है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या सर आप जो ये दे रहे हैं इसके अलावा भी कुछ करना है? तो हाँ, इसके अलावा भी और कुछ करना है। जैसे इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात कर लूँ तो ये जाहिर सी बात है, अगर मैं एनसीईआरटी की बात कर लूँ तो 11th और 9th और 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिलेगा सेम टॉपिक जो मैं आपको यहाँ पे 109 से पढ़ाऊंगा, सेम टॉपिक। तो पहले वीडियो देख के जाइएगा। तो ये चीजें जो है आपको लगेगा हलवा, क्योंकि जितना कंटेंट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा उससे दुगुना चीजें मैं अपने कंटेंट में मेंशन किया हूँ। तो ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है, और उसके बाद 11th क्लास की भी एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ, जो कि डाउट रहता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 9th क्लास की एनसीईआरटी में जो चीजें आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पहला जो चैप्टर है भारत और उसका स्थिति, दूसरा चैप्टर आप लोगों का है यहाँ पे भारत का भौतिक स्वरूप, तीसरा चैप्टर है यहाँ पे भारत की नदियां, जिसे अपवाह तंत्र पूरा चैप्टर का नाम होता है। और उसके बाद यहाँ पे भारत की जलवायु, उसके बाद जो अगला चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति, ये मेंस का हालांकि टॉपिक है, ये सब मेंस में आता है ना। उसके बाद यहाँ पे जनसंख्या आप देख सकते हैं, और कुछ प्रमुख शब्दावलियां, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है। सेम टॉपिक आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में फ्रेंड्स यहाँ पे दिखेगा, जरा सा देख लीजिएगा, है ना। 11th क्लास की एनसीईआरटी में 2 पार्ट है। तो पार्ट जो बी है यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, पार्ट बी ये है फ्रेंड्स 11th क्लास की एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी ये है। अब इसमें देखिएगा तो पार्ट बी में सेम टॉपिक जो आपने वहां पे देखा 9th क्लास की एनसीईआरटी में, तो वो भी आपको यहाँ पे सेम टॉपिक यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप कहिएगा सर क्या दोनों पढ़ना है? तो मैं कहूँगा 9th क्लास आपको नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्टली 11th क्लास की एनसीईआरटी को सरसरी निगाहों से देख लेना है, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी मैं पढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा मैं कैसे पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है, एक थोड़ा सा फर्क आप समझ लीजिए। सपोज दैट ये पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत और उसके स्थिति, ठीक है, जिसमें हम लोग भारत के समान परिचय को देखते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हैं पैराग्राफ में दिया गया है, रैंडमली एकदम एक ही में सान बांट दिया गया है ना। यहाँ पे मैप है, अगर मैपिंग का नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि आपको चीजों को समझने में समस्या आए। ये आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है, ठीक। और बहुत सारी चीजें यार एनसीईआरटी से कवर नहीं होता, आप देखिएगा ना, नहीं दिया गया उतने अच्छे से जितना होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं आपको कहूंगा एक बार थोरोली रीड कर लीजिएगा। जब मैं आपको, हाँ, रीड कैसे कीजिएगा, मैं जो पढ़ाऊंगा अभी इंडियन ज्योग्राफी, तो उसे पढ़ने के बाद, मतलब वो वीडियो और पीडीएफ पढ़ने के बाद वो चैप्टर का, उसके बाद इस चैप्टर पे आइएगा, तो आप हार्डली 10 मिनट में आप इसे पढ़ लीजिएगा। कैसे, जरा सा देखिएगा। और यही इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला जो फ्रेंड्स मैं जो चैप्टर लिया हूँ आप देख सकते हैं, भारत और उसकी स्थिति।
तो सारे की पॉइंट और डायग्रामिकली आपके माइंड में मैं सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ कि ये जो चैप्टर है भारत और उसकी स्थिति, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट आपको कवर करने हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ और हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक है। जो कि वीडियो के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा, जैसे भारत के आकार क्या है, डायग्राम से मैं समझाऊंगा, उसकी स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है ना, विश्व लेवल पे भारत क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, ये डायग्रामिकली आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलेगा डायग्राम से, है ना, देख सकते हैं। और ये जरूरी होता है तभी आपके माइंड में रहेगा। तो देखिए बुक में और नोट्स में कितना का, और ये जो नोट्स है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको बुक में नहीं दिखेगा। 11th क्लास की एनसीईआरटी की भी मैं बात करूं तो ये सारी चीजें आपको बुक में नहीं दिखेगा। डाउट क्लियर? तो ये अंदर है, तो मैं कहूंगा आप थ्रोली इस बुक को रीड कर लीजिएगा। तो ये भी भाई बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर मैं बुक पढ़ूं, तो मैं कहूंगा पहले वीडियो देखिएगा उसके बाद बुक पढ़िएगा। सेम कंडीशन सारे सेक्शन में। अब मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का ही मैं बात कर लूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या करिएगा, जो चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री का, सेम चैप्टर आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं तो वो आप उस चैप्टर में जाके थ्रोली एक बार रीड कर लीजिएगा, जो कि आपका कंसेप्ट यहाँ से मैं क्लियर कर दूंगा और सारे डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं चाहे, अच्छा यहाँ पे दो डाउट है आप लोग का, एक बिपिन चंद्रा सर की बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी, दोनों में से कोई एक करना है ना। तो मैं कहूँगा स्पेक्ट्रम को ही करिएगा, रीड कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ थरोली रीड कर लीजिएगा, क्योंकि सारे की पॉइंट छान के मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट ही नहीं है, चीजों को डिटेल में भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा और पूरे डिटेल में डायग्रामिकली। तो ये है। अब हम लोग अब बढ़ते हैं कि सर करंट अफेयर्स के लिए बता दीजिए कि करंट अफेयर्स के लिए और क्या करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए जो मैं करवाऊंगा फ्रेंड्स, वो करना है, साथ में मैं ही करवाऊंगा आपको विजन आईएएस का। अब यहाँ पे ये जो है सभी कैंडिडेट के लिए, जो लोग पुराने बैच में है भैया आप लोग भी समझ लीजिए, और जो लोग आज से जाहिर सी बात है बैच शुरू हो रहा है, तो भाई आप लोग भी देख लीजिए कि आपको कब से करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और चूंकि न्यू बैच और ओल्ड बैच, ठीक है फ्रेंड्स। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं चीजों को। तो चूंकि मैं आपको बता दिया हूँ कि भाई विजन आईएएस का जो मैगजीन है वो मैं करवाऊंगा और आपको भी करना है, लेकिन सब कुछ नहीं करना होता है जो मैं करवाऊंगा। चूंकि आप देखिएगा तब एक महीने का, मान लीजिए आप जनवरी का उठा रहे हैं तो लगभग 180 पेज का है, तो क्या ये करना है पूरा? नहीं, ये सब नहीं करना होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, आपको दूंगा पीडीएफ, उतना ही करना है। तो मेरा पहले देखना है वीडियो पीडीएफ, जो चीजें आपको विजन में दिखेगा वही चीजें आपको मेरे नोट्स में दिखेगा, जो करंट अफेयर्स का नोट्स है। मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना, आपकी संतुष्टि के लिए यहाँ पे मैं विजन भी करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे, क्योंकि विजन में देखिएगा तो उसका बाई, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए कोप आप 29 पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर कोप जो है 28 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ में पूरे डिटेल में चीजों को दिया गया है, लेकिन मैं वही चीज लिखा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स को क्या करना है भाई, मैं आपको दूंगा, तो आपको करना है कि 20 दिन में कौन कौन से महीने का कवर करना है? 3 महीने का। कौन सा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यहाँ पे विजन करना है, विजन। और ध्यान रहे ये मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। जो ओल्ड कैंडिडेट है, जो पुराने बैच में है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि न्यू बैच का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बैच सभी बैच में ये वीडियो भी जाएगा और सारे क्लास का मैं क्या करूंगा भाई, दोबारा जो है आप लोगों को एक रिमाइंडर सेट कर दूंगा, ताकि भाई आप लोगों के बीच में भी ये जाए और आप लोग भी एक्टिव हो जाए। तो ओल्ड वाले जो कैंडिडेट है, ओल्ड बैच वाले भैया, आप लोगों को सितंबर 2023 से दिसंबर तक इसे विजन को कवर करना है ना, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो ये है। तो करंट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विजन को कवर करने से क्या होगा, ये मंथली मैगजीन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ना, जैसे खासतौर पे पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं, या फिर ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, या फिर इकोनॉमिक्स को कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि आपका बेसिक टॉपिक भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि बेसिक टॉपिक तो यहाँ पे मैं समझा दूंगा, और जो चीजें न्यूज में रहता है तो उससे जोड़ के आप बेसिक टॉपिक को भी अच्छे से कर सकते हैं, और वही टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपके स्टैटिक वाला सेक्शन है वहां पे मैं बात करूँ, तो ये करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब कहिएगा सर आपने बताया था कि पीडी भी करना है, तो नहीं, पीडी का कंपाइलेशन मेरे नोट्स में है। विजन ये जो कर रहा है, विजन मंथली मैगजीन, तो प्रतियोगिता दर्पण में भी सेम चीजें आपको मिलेगा। हाँ, कुछ चीजें लगभग मैं कहूंगा लगभग
15%, 15 से 20% हो सकता है कि डिफरेंट हो, है ना। क्योंकि मैं कवर करवाता हूँ तो कुछ चीजें मुझे लगता है अलग, तो आप चाहते हैं तो इसे खुद से भी रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं इतने चीज करवाऊंगा। करंट अफेयर्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स मैं खुद करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका कवर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं फिर से कर रहा हूँ, एक बार दोबारा सुन लीजिए। जो फर्स्ट स्लॉट है न्यू बैच में जाएगा, तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, है ना। एक बार लिख देता हूँ सही से। देखिए, पहला सब्जेक्ट भारत का भूगोल, भारत का भूगोल होगा फ्रेंड्स। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का जीव विज्ञान होगा, जीव विज्ञान। और तीसरा जो सब्जेक्ट होगा आधुनिक भारत, है ना फ्रेंड्स, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। और चौथा जो है आप लोगों का फ्रेंड्स करंट अफेयर्स, जिसमें आपको सितंबर से लेके दिसंबर, सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 तक कवर में करवाऊंगा। और इसमें प्लस विजन आईएएस का जो मैगजीन है वो भी कवर होगा, ठीक है। ये सारे चीजें ये 20 दिन में ही पूरा करना है, और मैं करवाऊंगा आपको खुद, मैं दूंगा और आपको करना है। तो आपको कितना टाइम देना है, तो आप यहाँ पे वीडियो का लेंथ देखिएगा तो फ्रेंड्स, वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होता है, लगभग 30 से 35 मिनट का होता है। कुछ वीडियो हो सकता है कि 40 मिनट हो, 50 मिनट हो, लेकिन एवरेज में बात करूँ तो 35 से 40 मिनट का वीडियो रहता है। यहाँ पे लिख देता हूँ 35 से 40 मिनट का, ठीक है। तो आपके सर आप देखिएगा तो लगभग 4 घंटा यहाँ पे क्लास में लगेगा, और 1 घंटा जो आपको देना है वो और एक्स्ट्रा देना है कहाँ पे, करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स में आप पीछे रह गए हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे विजन आईएएस जो मैं करवाऊंगा वहां पे, और साथ में मैं अपना वाला जो करंट दूंगा तो उसका भी जाहिर सी बात है। अब विजन में भी जो टॉपिक वहां पे दिखेगा, सेम टॉपिक मेरे नोट्स है, शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर्स का, उसमें भी दिखेगा, है ना। तो ऑलरेडी शॉर्ट कर दिया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आपको डिटेल में एक बार आपको सरसरी निगाहों से वो करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा, ताकि आपके माइंड में सेट रहे कि ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण हो जाता है, बेसिक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। तो स्टैटिक और ये दोनों कवर हो जाए। न्यू फ्रेंड्स, आपको 10 दिन में सेम चीज आपको कवर करना है। सॉरी यार, मैं न्यू बोल रहा हूँ, ओल्ड। जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अलग बैच में हैं, आप लोग का बैच अलग है, तो उस बैच में भी जाहिर सी बात है मैं ये दूंगा ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। तो ये सेम चीज जो है आपको 10 दिन में ही करना है, क्योंकि आप लोग पुराने हो चुके हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो आपके बैच में भी जाएगा, और मेरे कंडीशन में यही होता है। हाँ, ध्यान रहे, ये मेंस वाला बैच में नहीं जाएगा, जो बीपीएससी का मेंस वाले बैच है, आंसर राइटिंग वाले बैच है, उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। ये स्पेशल प्री का सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स मॉक टेस्ट के लेके, ये सबसे बड़ा दुविधा है। तो मॉक टेस्ट कैसे कवर, देखो मैं नहीं कर रहा हूँ कि मॉक टेस्ट में जो है आप मेरे साथ ही जुड़िए, मॉक टेस्ट में कहीं भी जुड़ रहे हैं तो कहीं भी जुड़िए। सपोज दैट ये चौथा मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट जब भी लगाते हैं तो हालांकि मैं आपको 30 मॉक टेस्ट दूंगा, मैं दे रहा हूं, तो जिसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पहला जो टेस्ट आप लोगों का था वो 19/5/2024, जिसमें आधुनिक भारत का पूरा सिलेबस कवर किया गया था, और पूरा सिलेबस से आधुनिक भारत का इतिहास का जितने भी टॉपिक है वो जो है वो कवर किया गया था। दूसरा था 25/5/2023, जिसमें पूरे बायोलॉजी का जो है पूरा सिलेबस, होल सिलेबस, सिर्फ स्पेशल बायोलॉजी का टेस्ट था। उसके बाद यहाँ पे 26/5/2023 यहाँ पे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत का पूरा होल सिलेबस का था। अब यहाँ पे चूंकि आज भी एक मॉक टेस्ट हो चुका है ना, तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और स्पेशल बिहार का ज्योग्राफी, ये तीनों रहेगा। ये सॉरी, ये चौथा है, यहाँ पे तीसरा ही लिखा हुआ है, लेकिन चौथा मॉक टेस्ट था ये, ठीक है। आज से आज जो था वो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये मॉक टेस्ट देना सबको जरूरी होता है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए ये आप देख पाएंगे यहाँ पे, मान लीजिए ये ज्योग्राफी का टेस्ट है, एक मिनट वेट करिएगा। हाँ, मैं ये कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो ज्योग्राफी का टेस्ट है, तो देख सकते हैं पहला जो चैप्टर का आपको क्वेश्चन दिखेगा, भारत का सामान्य परिचय से ये क्वेश्चन दिखेगा। ये चूंकि ये सेक्शन वाइज है, पहला मैंने आपको बता दिया, और यही इसी तरीके से आपको पूरा टेस्ट मिलेगा, ठीक है। और यार जो डिजाइन किया ना मॉक टेस्ट का, भाई ऑलरेडी वो लोग प्री और मेंस दे चुके हैं, वैसे लोग मतलब कि वैसे जो है वैसे टीम के द्वारा जो है ये चीजें तैयार किया गया। और जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए पूरा आपका सिलेबस कवर कर रहा है ये मॉक टेस्ट, देख सकते हैं। और एक जो आपका एग्जाम का सिलेबस है ना भाई, उसी के आधार पर ये डिजाइन किया गया। तो ये पूरा मॉक टेस्ट ये इंडियन ज्योग्राफी का है, प्लस स्पेशल बिहार का ज्योग्राफी है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो मॉक टेस्ट का जो सेक्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स का रहने वाला है, ये 2 जून का, ठीक है।
जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉलिटी रहेगा, उसके बाद स्पेशल बिहार फिजिक्स, और उसके बाद यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स रहेगा, है ना। और उसके बाद आपका जो शुरू हो जाता है फ्रेंड्स फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो कि टोटल 30 है। यहाँ पे 18 ही दिख रहा होगा, बाकी और आगे भी है, देख सकते हैं। ये टोटल 30 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। मैं और मेरे टीम को ये सारी चीजें डिजाइन किया हूँ, बहुत मेहनत लगा है आप लोगों के लिए। अब प्रश्न उठता है कि मॉक टेस्ट का सर थोड़ा सा सोल्यूशन दिखा दीजिए, वो कैसा रहता है ना। वो जरूरी होता है, मॉक टेस्ट देने से नहीं होता है, उसका एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो ध्यान दे, आपको यहाँ पे वीडियो एनालिसिस मिलेगा, साथ में पीडीएफ में भी पूरे एकदम साधारण शब्दों में सब कुछ समझाया हूँ, जरा सा मॉक टेस्ट को देखिएगा। तो ये फ्रेंड्स मॉक टेस्ट का जो है पूरे तरीके से एनालिसिस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एनालिसिस एकदम साधारण शब्दों में सब कुछ किया हूँ, है ना। तो मॉक टेस्ट चाहे मेरे साथ लगाइए चाहे कहीं और लगाइए, उसका सोल्यूशन देना यार जरूरी होता है। और ये सारी चीजें आपको डायग्रामिकली करना है, ठीक है। इतना करने के बाद क्यों रुकेगा आपका प्री, आप पढ़ रहे हैं, सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ये करना पड़ेगा। और एवरेज में मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स आप 6 से 7 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 12 घंटा पढ़िए, 24 घंटा पढ़िए, लेकिन 6 से 7 घंटा टाइम दीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा, मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है। और देखिए आपने ऑलरेडी थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। अब मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट लगा रहे थे, यहाँ पे भी आपका वही सेम चीजें जो थ्योरी में आपने पढ़ा है वही चीज आपका रिपीट होगा मॉक टेस्ट में भी, ठीक है ना। उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आता है, तो कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मिस होगा यार। तो आशा करते हैं आपको ये सारे तरीके समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे मैं करवाऊंगा। और ये करवा ही ना हो, जो लोग ओल्ड कैंडिडेट है या फिर ओल्ड बैच के लोग हैं उनको शायद पता होगा। ओल्ड बैच में से भी बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट में जुड़े हैं, कुछ लोग नहीं जुड़े हैं। तो भाई मैं कहूँगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ ही जुड़िए, कहीं भी जुड़ के मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे जुड़िएगा तो चूंकि आपने जाहिर सी बात है सिलेबस कंप्लीट किया है और ये चीजें डिजाइन किया गया है, तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें हैं। और इतने कम फी में आपको ये 30 मॉक टेस्ट कोई नहीं देगा। लोग सेक्शनल मॉक टेस्ट दे देता है जिसमें 40 क्वेश्चन देता है, 50 क्वेश्चन देता है ना, लेकिन मैं आपको 150 क्वेश्चन देता हूँ और इसमें टोटल 30 मॉक टेस्ट है ना। और सैटरडे और संडे दोनों दिन होता है। अगर बीच में अगर गैप है तो उसे भी पूरा करवाया जाता है, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ में आ गया मैं कैसे कर पाऊंगा और आपको कैसे करना है। तो आज से जाहिर सी बात है 1 जून से जो बैच शुरू हुआ है, आज से आप लोग लग जाइए, आपको डेली 4 क्लासेस मिलेगा। अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो क्लास का टाइमिंग है मैंने आपको बताया कि आपको 5 बजे 5 PM पे वीडियो मिलना, 5 PM पे वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए उस टाइम आप फ्री नहीं होते तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। और इसका वैलिडिटी रहेगा आपके पीटी एग्जाम तक। एप्लीकेशन पे के जैसा नहीं है कि भाई 24 घंटे तक ही वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा, ऐसा नहीं। ये वीडियो आपके एग्जाम तक अवेलेबल रहेगा सारे सब्जेक्ट का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने 30 सितंबर तक जितने बार चाहे वीडियो को उतने बार देख सकते हैं, ठीक है, वो आपका है। और पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो सभी के लिए मैं बता दिया हूँ। जिस बैच में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपको रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं बता दिया हूँ, है ना। अच्छा कुछ बैच में कुछ सेक्शन बाकी है जो कि अभी खत्म होने वाला है, तो भैया आपको भी ऐसा ही रिवीजन करना है। जो सेक्शन बचा हुआ है तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बहुत जल्द ना कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कुछ ही सेक्शन बचा हुआ तो वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं क्लास में। ये इंट्रोडक्शन क्लास था और ये जाहिर सी बात है आप पढ़ रहे हैं तो पहले आपको ये सारी चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए। और मैं आपको, लोग बताते नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि भाई आपको क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है और कैसे पढ़ाऊंगा, वो सारी चीज़ें। और मैं जो चीज़ें, जो कि कई बार ये चीज़ें मैं यूट्यूब पे भी शेयर कर देता हूँ, मेरा कॉपी बहुत सारे लोग करते हैं, तो यार अच्छी बात है, कॉपी कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मेरा कंटेंट भाई कोई कहीं किसी ग्रुप में मत शेयर करिएगा। हाँ ये सब भाई चलो शेयर कर रहे हैं, इन चीज़ को लोग फॉलो कर रहे हैं तो चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई। आप पढ़ रहे हैं इस बहाने तो कम से कम आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना जरूरी होता है ना। जैसे ये चीज आपको भी पता है कि सबका सिलेक्शन यहाँ पे होना नहीं है। लगभग सीट आएगा, अच्छी खासी सीट रहने वाला है, तो मैक्सिमम मैं सीट की बात करूँ तो 1000 प्लस रहेगा अगर बीओ में छांट दो तो, है ना। तो जाहिर सी बात है उतना ही लोगों का सिलेक्शन होना है। और लोग बैठेंगे कितना आपके जगह से, लगभग 6 लाख कैंडिडेट बैठेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है 6 लाख बैठेंगे, 6 ही लाख नहीं बैठेंगे, इस बार दायरा ज्यादा हो सकता है, 6 से 8 लाख हो सकता है ना। तो इतना कैंडिडेट बैठेंगे तो इसमें सीरियस कितना होता है, ये सीरियस मैं कह रहा हूँ ना यार, सीरियस हार्डली ना 1 ही लाख कैंडिडेट होता है सीरियस। और आपका जो फाइट होना है ना, ये 1 लाख में कहूँगा 80,000 से लेके 1 लाख लोगों के बीच में ही फाइट करना है आपको। और मेन जो फाइट होता है ना वो पीटी एग्जाम में ही होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग बाकी समझदार है,
अपना सिलेबस करिए, टेक्निक अपनाइए, तरीका अपनाइए। हाँ, जितना मैं कर रहा हूँ ना, बता दे रहा हूँ ना, उतना करिए ना, प्री नहीं रुकेगा और आपका परफॉर्मेंस दूसरे से बेहतर रहेगा। अब आप सोचिएगा कि नहीं पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा उसके बाद मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तो प्री एग्जाम में फिर से कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप प्री एग्जाम में अटकिएगा। कितना भी पढ़ लीजिए, मॉक टेस्ट नहीं लगाइए, दिक्कत होगा। दोबारा सुन लीजिए, मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाने से क्या फायदा होता है कि जो भी मान लीजिए क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो आपको आपके माइंड में चलेगा कि अच्छा ये इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, तो आप वहां पे जाके पढ़ेंगे दोबारा। ये होता है फायदा मॉक टेस्ट से, है ना। और अपने आप को पता लगता है कि आप 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। अगर कम कर पा रहे हैं तो मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत तो मैं करवा ही रहा हूँ। आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन भी जरूरी होता है, मैं फ्रेंड्स बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास के साथ। अगर YouTube पे वीडियो जाता है तो फ्रेंड्स आप सभी लोग टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों के बीच में ये सारी चीजें शेयर करता हूँ, है ना। और आप लोग इसको फॉलो करिए, कहीं भी पढ़ रहे हैं चीज़ों को फॉलो करिए, तरीका अपनाइए। आप माशाल्लाह मत बनिए लोग से आपके सिलेबस कंप्लीट करने में जो है करवाने में 2-2 साल लगाते हैं, तो ये काम कतई मत करिए। सिलेबस करिए एक बार पूरा और रिवीजन बार बार करिए, और अपने आपका जो सिलेबस है अपने आप को उसमें बांध के रखिए, वो जरूरी होता है। क्योंकि आपको 150 में पूरा 150 क्वेश्चन सही नहीं करना होता, आप 100+ नंबर लाते हैं, आपका प्री एग्जाम होता है, तो ये टेक्निक आपका आना चाहिए। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ जाइएगा अगर यूट्यूब पे वीडियो जाता है तो। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जो भी डाउट होता है फ्रेंड्स, मैं अब दोबारा बोल दे रहा हूँ, और जो पेड बैच में है तो आप लोग बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, और आप लोग का डाउट भी क्लियर होता है और मैं करता भी हूँ। ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, नो डाउट। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।